हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वेडिंग हॉल से चुप चुपा के बाहर आ जाता है और बस पकड़कर कहीं जाने लगता है। तो चलिए हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वांग जी सोफे पर बैठा हुआ है और वो बस गेट की तरफ देख रहा होता है। फिर तभी डोरबेल की आवाज़ आती है। एक सर्वेंट जाकर डोर खोलता है। फिर डोर से वहाँ से विंग आ रहा होता है। विंग बहुत उदास होता है और वो बस चलता जा रहा था। वो सीधा अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वांग जी विंग को देखकर कहता है कि विंग, तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? विंग वांग जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान देता। बस वो सीधा जाकर अपने रूम में जा रहा होता है और वांग जी उससे कह रहा होता है, विंग क्या हुआ? तुम इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? विंग फिर भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बस सीधा अपने रूम में जा रहा होता है। विंग अपने रूम में जाकर अपना डोर लॉक कर लेता है और बस बहुत उदास होता है, इसलिए वो बेड पर बैठ जाता है। और इधर वांग जी बस विंग को देख ही रहा होता है कि इसको आखिर हुआ क्या है। वांग जी विंग को देखकर बहुत उदास होता है। उसे भी बहुत पेन हो रहा था कि आखिर इसको हुआ क्या है। वांग जी फिर सोचने लगता है कि शायद मैंने इसको वेडिंग हॉल में इतना ढूंढा, इतना ज़्यादा इसको वेडिंग हॉल में ढूंढा, पर ये मुझे कहीं भी नहीं मिला। तभी मुझे एक सर्वेंट ने कहा कि शायद वो कहीं बाहर गए हुए हैं। मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। वांग जी तभी से विंग के लिए वरीड हो गया था। वांग जी विंग से कहा हुआ भी था कि जब भी विंग कहीं बाहर जाए तो किसी बॉडीगार्ड वगैरह को अपने साथ लेकर जाए। पर विंग किसी को ना तो बता के जाता कहाँ जा रहा हूँ और ना ही ये बताता कि वो किस टाइम तक आएगा। पता नहीं इसको आखिर हो क्या गया है। वांग जी फिर सोच रहा था कि इसने मुझे कहा था एक बार कि ये कोई जॉब करना चाहता है। मैंने इसको कई बार कहा भी कि ये मेरी कंपनी में आ जाए, पर ये बिल्कुल भी नहीं आता मेरी कंपनी में। पता नहीं क्या ये शायद जॉब की वजह से है कि इसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। पर लेकिन ये संडे को ही जॉब ढूंढने तो नहीं जाएगा। पता नहीं ये संडे को ही क्यों जाता है। हर संडे सुबह ही चला जाता है और शाम को बस उदास सा ही होके आता है। मुझे लगता है अब मुझे इसका पीछा ही करना पड़ेगा और मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। फिर ऐसे सोचते सोचते वो जाकर अपने रूम में सो जाता है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। वांग जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर विंग का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी फिर वांग जी को याद आता है कि विंग तो कभी इतनी जल्दी उठता ही नहीं है, क्योंकि वांग जी को ऑफिस के लिए जाना होता है। इसीलिए वांग जी जल्दी उठकर अपना ब्रेकफास्ट कर कर अपनी ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद जब शाम होती है तो वांग जी वापस आता है। वापस आकर वांग जी देखता है कि सर्वेंट्स जो वहाँ पर सफाई कर रहे होते हैं, उनका जो फेस होता है वो रोज़ की तरह बिल्कुल भी मुस्कुराता हुआ नहीं दिख रहा था। वे बहुत उदास से दिख रहे थे। वांग जी फिर सोचने लगता है कि रोज़ तो ये इतने गुस्से होते हैं, पता नहीं आज ये इतने उदास से क्यों हो रहे हैं। और फिर ये वांग जी इधर उधर देखने लगता है तो उसे विंग कहीं भी नहीं दिखता। तो वो सर्वेंट से पूछता है कि विंग कहाँ पर है। तभी वहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वे अपनी नज़र नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं और वे बहुत डर भी रहे थे। वांग जी फिर चिल्ला के पूछता है कि आखिर विंग है कहाँ पर। तभी वहाँ पर न्यूज़ आकर
अपना सर झुकाकर कहता है, सर। विंग ब्रदर तो सुबह से ही अपने रूम से नहीं निकले हैं। उन्होंने अपना रूम लॉक कर कर अंदर ही बैठे हुए हैं और हम उन्हें जब भी खाना वगैरह के लिए पूछते हैं तो वे कहते हैं कि उनका मन नहीं है। हम उन्हें सुबह से आवाज़ दे रहे हैं पर वो बिल्कुल भी अपना गेट नहीं खोल रहे हैं। वांग को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा सा आता है पर वो विंग के लिए बहुत ही वरीड हो जाता है। वो भागकर फिर विंग के रूम के सामने जाता है और विंग का गेट खड़काते हुए कहता है, विंग दरवाज़ा खोलो, तुम क्या कर रहे हो अंदर। वांग जी गेट बहुत ज़ोरों से खड़काने लगता है। तभी विंग कहता है, वांग जी मुझे भूख नहीं है और मैं गेट नहीं खोलना चाहता। वांग जी कहता है, पहले तुम ये गेट खोलो फिर बताना तुम्हें भूख है कि नहीं, जल्दी खोलो ये गेट। वांग जी ऐसा गुस्से में कह रहा होता है। फिर विंग हार मानकर गेट खोल ही देता है। गेट खोलकर विंग अपने बेड पर आकर बैठ जाता है। वांग जी फिर भागकर उसके पास आता है और उसके पास बराबर में बैठ जाता है। वांग जी कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने दिनों से उदास रह रहे हो, फिर आखिर तुम मुझे कब बताने वाले हो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम इतने उदास क्यों रहने लगे हो और ऊपर से अब तुम खाना भी छोड़ दिया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। विंग कहता है, बस मुझे आज भूख नहीं है। वांग जी कहता है, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और तुम कह रहे हो तुम्हें भूख नहीं है। तभी वांग जी सर्वेंट को कहता है खाना लाने के लिए। वो सर्वेंट खाना लाकर वांग जी को दे देता है। फिर वांग जी अपने हाथों से ही विंग को खाना खिलाने लगता है। वांग जी जैसे ही विंग को खाना खिला रहा होता है, पहले तो विंग वांग जी को देखता है, फिर वो वांग जी के उस हाथ को देखता है जिससे वो खाना खिला रहा था। फिर विंग थोड़ा उदास होकर वांग जी से खाना खा लेता है और वांग जी ने उसे बहुत ही प्यार से सारा खाना खिला दिया होता है। फिर वांग जी सर्वेंट को प्लेट ले जाने के लिए कहता है और सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वांग जी अब विंग से कहता है, अच्छा तो अब बताओ मुझे आखिर तुम्हारे साथ बात क्या है। विंग कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी कहता है, फिर भी तुम इतने उदास हो, कुछ तो बात है, तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते। विंग कहता है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, पहले से ही तुम मेरी वजह से इतने परेशान हो। वांग जी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं तुमसे परेशान होता तो तुम यहाँ रखता। वांग जी कहता है, देखो तुम ये फिजूल की बातें बिल्कुल मत सोचो, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतने उदास क्यों हो। विंग कहता है, कुछ भी नहीं हुआ और वो अपना सर नीचे झुका लेता है। वांग जी कहता है, आखिर तुम मुझे बताओगे कब इस बारे में। विंग कहता है, जब कुछ हुआ ही नहीं, रहने दो तुम, और देखो अब कितनी रात होने वाली है, जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो, तुम भी तो थक कर आए होंगे ना। वांग जी कहता है, तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र हो रही है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ, बस तुम इसकी चिंता मत करो, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। फिर वांग जी उसे कुछ नहीं बोलता। फिर वांग जी वहाँ से आराम से जाने लगता है और विंग से कहता है, अच्छा पहले तुम सो जाओ। वांग जी विंग को लिटा देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी यही सोच रहा था, अब तो मुझे पता करना ही होगा कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। फिर वांग जी वहाँ से गेट बंद करके चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग बहुत उदास सा रहने लगा था और ना ही कुछ खा रहा था और ना ज़्यादा घूम रहा था, ना किसी से बातें कर रहा था। फिर ऐसे ही फिर से एक दिन संडे आ जाता है, मतलब कि आज फिर संडे था। सुबह को जब वांग जी जल्दी से उठकर अपने ऑफिस चला जाता है तो तभी वहाँ पर फिर डाइनिंग टेबल पर विंग आता है। विंग भी सुबह ही जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट कर कर जाने लगता है और वो जाकर फिर बस पकड़ लेता है।
तो हमें आज दिखाया जाता है कि आखिर विंग संडे को जाता कहाँ है। कुछ देर बाद विंग अपनी बस से उतर जाता है। वो किसी दूसरे शहर में आया था और वो बस से उतरकर पैदल जाने लगता है। फिर वो एक टैक्सी लेता है। वो कुछ उसे पता बताता है। विंग उस टैक्सी वाले से कह रहा था कि प्लीज़ जल्दी चलिए ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर वो टैक्सी वाला भी टैक्सी को जल्दी चलाने लगता है और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ विंग ने उसे बता दिया था। फिर विंग नीचे उतर जाता है। वो एक बड़ा सा और थोड़ा पुराना सा एक हॉस्टल होता है जहाँ विंग आया था। विंग फिर गेट के पास जाता है। गेट कीपर कहता है कि आज फिर आ गए तुम हर संडे को यहाँ पर क्यों आ जाते हो। विंग कहता है पर आप मुझे अंदर तो जाने दीजिए, आप मुझे बहुत कम अंदर जाने देते हैं और आप बिल्कुल भी उन्हें ज़रा भी पता नहीं देते मेरा कि मैं यहाँ पर आया हूँ। कीपर कहता है मैं क्या करूँ जब हमें कहते हैं कि यहाँ पर इस नाम का यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मैंने तो तुम्हें भेजा भी था कई बार अंदर, पर तुम ही ऐसे ही आ जाते हो। विंग कहता है उन्होंने मुझे उससे एक बार भी नहीं मिलने दिया। और वो कीपर कहता है इसमें मैं क्या करूं फिर। विंग कहता है प्लीज़ मुझे एक बार और अंदर जाने दीजिए, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ। वो तो कम से कम मुझे उनसे मिला देंगे ना। कीपर कहता है पर प्रिंसिपल तो किसी से भी नहीं मिलता, तो तुमसे कैसे मिलेगा। विंग कहता है पर मैं उसे यहाँ पर खुद ही छोड़ कर गया था, तो वो यहाँ से कहाँ जा सकता है और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर नहीं है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मिलाएंगे नहीं, मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा। कीपर कहता है इसमें मैं क्या करूँ जब यहाँ पर उस नाम का कोई है ही नहीं। विंग कहता है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो अंदर ही है, आप लोग ही मुझे उससे नहीं मिलने दे रहे हैं। कीपर कहता है इसमें हम क्या करें जब तुम्हें अंदर वाले ही अलाउ नहीं कर रहे हैं। विंग कहता है आप मुझे एक बार और अंदर जाने दीजिए ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं किसी से कह दूँगा कि वो प्रिंसिपल से मेरी बात करा दे। कीपर कहता है प्रिंसिपल तुमसे नहीं मिलेगा, तो तुम क्यों ज़्यादा जिद कर रहे हो। विंग कहता है प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे उससे मिलना है, मैं उसे यहाँ पर खुद ही अपने आप छोड़ कर गया था, तो वो यहाँ से नहीं जाएगा कहीं, प्लीज़ मुझे उससे मिलने दीजिए। विंग ऐसे ही रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो गेट कीपर कह रहा था कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी नहीं है और तुम्हें कोई भी यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा अंदर जाने के लिए। विंग फिर उस गेट कीपर से कहता है पर आज तो संडे है ना, संडे को तो सभी पेरेंट्स मिल सकते हैं ना, फिर मैं क्यों नहीं मिल सकता उससे। वो गेट कीपर कहता है जब यहाँ पर कोई है ही नहीं इस नाम का, तो हम क्या करें, हम तुम्हें किससे मिलाए अंदर, और ऐसे ही कोई भी पेरेंट्स उससे अंदर नहीं जा सकता। विंग कहता है पर प्लीज़ मुझे किसी से बात करा दो, मैं उसी से पूछ लूँगा, वो जो प्रिंसिपल है वो मुझे जानता है, वो मेरी बात करा देगा, उससे मेरी बात करा दो, एक बार प्रिंसिपल से मुझे मिला दो। गेट कीपर फिर भी उसकी बात नहीं मान रहा था। विंग गेट कीपर से कह रहा था मैं ज़रूर यहाँ पर 3 सालों बाद आया हूँ, पर प्लीज़ मुझे यहाँ जाने दो ना अंदर, मैं यहाँ कई सालों बाद आया हूँ, पर वो मुझे पहचान लेगा, प्लीज़ उसे बुला दो, प्रिंसिपल को ही कह दो, वो ही मेरी बात सुन लेगा। पर गेट कीपर बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि तुम्हें अंदर आने ना दूँ। उस दिन जब तुम्हें अंदर आने दिया था तो तुमने बहुत हंगामा किया था अंदर, और तुम्हारी बात किसी ने भी नहीं मानी थी, तो इसमें मैं क्या करूँ अब। विंग कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो अंदर,
मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसे लेकर जाना है अपने साथ। विंग ऐसे ही बहुत उदास से कह रहा था और वो थोड़ा रोने भी लगता है, उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आकर रुकती है। ब्लैक कलर की बहुत ज़्यादा गाड़ी आ जाती है वहाँ पर, उसी गेट के आगे आकर रुकती है। विंग तो बस उधर हॉस्टल की तरफ ही देख रहा होता है, उसे कोई भी फर्क नहीं होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। विंग बस अपनी आंखों में आंसू लेकर बस हॉस्टल की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे अपने शोल्डर पर किसी का हाथ का महसूस होता है। फिर विंग देखता है कि वो कौन है, तो वो शौक में हो जाता है और वो कहता है, वांग जी तुम यहाँ पर? वांग जी कहता है, तुम इतने शौक क्यों रहे हो, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वांग जी जो बस विंग को देख ही रहा होता है। फिर वो उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपनी बात मुझे बता सकते हो, पर तुमने ही नहीं बताई, तो इसमें मेरी क्या गलती कि मैं यहाँ पर आ गया। विंग कहता है, पर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम क्या? विंग कहता है, वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किंग यूं ही बना? मुझे पता काटना बहुत आसानी से आता है। विंग फिर वांग जी को देख ही रहा होता है। वांग जी कहता है, चलो तो अब भी नहीं बताओगे तो मुझे बात क्या है? विंग कहता है, बस मैं ऐसे ही कुछ। वांग जी कहता है, रहने भी दो, चलो पहले हम अंदर चलते हैं और उस पर्सन को ढूंढते हैं जिससे तुम मिलने आए हो। फिर वे दोनों अंदर जाने लगते हैं। वांग जी ने अभी भी विंग के शोल्डर पे हाथ रखा हुआ होता है और वो ऐसे ही जा रहा होता है। वहाँ पर सब वांग जी को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो किंग है और यहाँ पर कैसे आए। जो भी वहाँ पर सर्वेंट वगैरह होते हैं वे सब वांग जी को देखकर ग्रेट करने लगते हैं। वांग जी के पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड वगैरह भी चल रहे थे और आगे भी चल रहे थे। तभी वहाँ पर एक टीचर वगैरह आकर कहता है, सर आप यहाँ पर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर वांग जी कहता है, मुझे यहाँ के प्रिंसिपल से मिलना है। फिर वो आदमी कहता है, जी सर आइए, प्रिंसिपल का ऑफिस इधर है। फिर वांग जी विंग को कहता है, तो चले हम प्रिंसिपल से मिलने। विंग उससे कुछ भी नहीं कहता, बस वो फ्लोर के तरफ ही देख रहा होता है और वो बस वांग जी की तरफ के साथ जा रहा होता है। ये दोनों जाकर फिर विंग और वांग जी प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाते हैं। प्रिंसिपल तो वांग जी को देखकर खड़ा हो जाता है और वो फिर वांग जी को ग्रीट करता है और कहता है, किंग आप यहाँ पर कैसे आए? वो बहुत घबरा भी हो रहा होता है। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों आया होगा? प्रिंसिपल कहते हैं, बताइए सर, मैं आपके कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर विंग तो वैसे ही फ्लोर की तरफ ही देख रहा होता है। वांग जी कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? प्रिंसिपल कहता है, सर मेरे याद नहीं है, पर शायद मैंने इसको कहीं देखा है। विंग फिर अपनी आंखें ऊपर करता है और वो प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहता है कि आयुयान, मुझे आयुयान से मिलना है, मैं यहाँ पर आयुयान को छोड़कर गया था, वो कहाँ है? प्रिंसिपल फिर कहता है, ओह हाँ मेरे याद आया, तुम तो वही हो ना जो एक बच्चे को लेकर आए थे और उसे यहाँ छोड़कर गए थे, पर तुम इतने सालों बाद क्यों आए अब ऐसे? विंग कहता है, प्लीज़ मुझे उससे मिला दीजिए, वो कहाँ है? अब मैं बहुत दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ पर मुझे आपसे कोई भी मिलने नहीं दे रहा है, प्लीज़ मुझे आयान से मिला दीजिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, प्लीज़ उसे बुला दीजिए, उससे कहिए कि मैं आया हूँ, प्लीज़ उसे बुला दीजिए।
विंग ऐसे ही घबराते हुए कह रहा होता है। विंग को ऐसे देखकर वांग जी भी थोड़ा टेंशन में हो जाता है और फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो बहुत टाइटली उसका हाथ पकड़ता है। विंग फिर थोड़ा शांत होता है और वो फिर प्रिंसिपल से कहता है प्लीज़ उसे बुला दीजिए ना। फिर प्रिंसिपल जो बाहर गार्ड होता है उसे कहता है उसे बुलाने के लिए। फिर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल कहते आप प्लीज़ यहाँ पर आकर बैठिए तो सही। वे दोनों फिर जाकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। विंग तो अभी भी बस रोने की हालत में ही हो रहा था, जैसे वो बिल्कुल रोने वाला है। विंग बस गेट की तरफ देखे जा रहा होता है। फिर वांग जी जो विंग को देखकर बहुत घबरा रहा होता है। वो सोच रहा होता है ऐसा ये है कौन आर्यन जिसके लिए विंग इतना ज़्यादा घबरा रहा है और उसे ही बस बुलाने के लिए कह रहा है। वांग जी विंग को देख रहा होता है और विंग गेट की तरफ ही देख रहा होता है बस। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी कल सुनते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। गुड नाइट दोस्तों, बाय।